सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें दो सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि हमारी हस्तरेखा को देख के ये बताइए कि हमारी शादी कितनी होगी, और इसी के साथ दूसरा सवाल ये है कि शादी किसके साथ होगी, मतलब कि होने वाला जीवन साथी कैसा होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं दो सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे कि आप अपनी हस्तरेखा को खुद ही देखकर जान सकते हैं कि आगे आपके वैवाहिक जीवन में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकारी के लिए देखना है अपना बुध का पर्वत, जो कि बनता है आपकी छोटी उंगली के नीचे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से दो रेखाएं आपको बनती हुई नजर आएंगी। आपको शायद किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि दो रेखाएं होती हैं तो दो शादियां होंगी। तो क्या ये सच है या झूठ है? क्या ऐसा ही होता है दो शादियों का योग, या फिर सही शादी का योग जानने का तरीका क्या है वो तो आपको बाद में बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, या फिर किसके साथ आपका विवाह होने वाला है, उसका नेचर कैसा होगा। तो दोस्तों, उसको जानने के लिए आपको इन्हीं दो रेखाओं को फिर से देखना है। अब ये जो दो रेखाएं हैं इस प्रकार से बनी हुई हैं, तो मान के चलिए दोस्तों कि इनके जीवन में शादी से पहले भी गहरा रिलेशनशिप होगा और शादी के बाद भी। कहने का भाव ये है कि लव मैरिज के चांसेस नज़र आते हैं। शादी से पहले जो है रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और इंटीमेसी वाला रहता है, मतलब कि रोमांस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और शादी के बाद इनका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है, और इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ और एक लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ हमें देखने को मिलती है। पर अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दो रेखाएं हैं, पर इस पॉइंट से शुरू होती हैं एक साथ, मतलब कि इस पॉइंट से एक साथ शुरू होती हैं, आगे जाके अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है, तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो लाइफ पार्टनर है उसका आपको अफेयर देखने को मिल सकता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रह सकते हैं। शादी से पहले भी उनके एक से ज़्यादा रिलेशंस रहते हैं। शादी वो कर लेते हैं, बट पुराने रिलेशंस में से ही कोई ना कोई आगे चल रहा होता है, या फिर आगे चलकर ये अलग से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो ध्यान दीजिएगा, परख लीजिएगा, उसके बाद ही स्टेप लीजिएगा अपनी मैरिज के लिए। तो इस हाथ में अगर इस प्रकार से रेखा है तो आपको ध्यान जरूर देना है। अब मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से तीन रेखाएं बन रही हैं। देख लीजिएगा कि तीन ही रेखाएं हों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है शादी होने के बाद दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब कि प्रॉब्लम्स रहना, किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे मनमुटाव हो जाना, विचारों पे मतभेद हो जाना। तो दोस्तों ग्रह क्लेश और लड़ाई झगड़ों के हमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बट चिंता मुक्त हो जाइए, ये हमेशा के लिए नहीं होगा। आने वाले 3 से 5 साल के बाद, मतलब कि शादी होने के 3 से 5 साल तक ही ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। बट उसके बाद जो रिलेशनशिप बनता है ये तो उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होता है, मतलब कि पति पत्नी को ये उम्मीद भी नहीं होगी कि आगे चलकर उनका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग होगा। और जो ये पुरानी बातें हैं सब धुंधली पड़ जाती हैं, और आगे चलकर जो है रिलेशनशिप और शादी जो है लंबे समय के लिए खुशहाल रहती है। तो ये एक अच्छा संकेत भी है, बट शुरुआती समय में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। आपको जिम्मेवारी को बांट के चलना पड़ेगा। इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में कितनी शादी का योग बनेगा, या फिर दूसरी शादी होगी या फिर नहीं होगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से दो रेखाएं बनी हुई हैं, तो क्या आपकी दो शादियां होंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है, अफवाह है। अब आप मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर 3 या 4 रेखाएं हैं, तो क्या 4 या 5 शादियां होंगी?
आज के मॉडर्न टाइम में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं बैठती है दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। सही तरीका बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपकी बुध पर्वत पे एक रेखा निकल रही है और आगे चलकर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि शुरू तो वो एक ही हुई थी, आगे चलकर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, दो ब्रांचेस निकल गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके जीवन में दो शादी का योग हमें नज़र आता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आप कर सकते हैं तो पहले ही शादी को लॉन्ग टर्म बनाने की कोशिश कीजिए। अगर किसी बात पे मनमुटाव हो रहा है तो बैठ के बात को सुलझाने की कोशिश कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ तो देखिए हर मैरिड लाइफ में करना ही पड़ता है। तो अगर ऐसा करने से आपकी मैरिड लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता है और आपकी पहली ही मैरिड लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए चल रही है, तो आप इसमें कोशिश ज़रूर कीजिएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो दोस्तों ये है एक सटीक तरीका जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में दो शादी का योग है या फिर नहीं। इसके बाद आपको एक और फैक्ट बताते हैं दोस्तों। ये फैक्ट उन लोगों के लिए है जो कुंवारे हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर एक लंबी रेखा है, उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं बन रही हैं। ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करना है। अब यहाँ पर देखिए, एक लंबी रेखा है, उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं हैं। इस पॉसिबिलिटी में आपका विवाह जल्दी हो जाता है, मतलब कि 27 साल की उम्र से पहले हमें चांसेस नज़र आते हैं कि आपका विवाह का योग बन सकता है। बट शादी के बाद प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, मतलब कि लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश, इस प्रकार की जो है दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी मैरिड लाइफ में। अपनी मैरिड लाइफ को आपको बहुत ही ज़्यादा संभाल के आगे चलाना है, बैलेंस में। बट अगर इसका उल्टा कर दे, मतलब कि छोटी रेखाएं पहले हैं और लंबी रेखा बाद में बन रही है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो शादी है थोड़ी देरी से होती है और ऊपर से शादी होने में भी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि शादी के लिए रिश्ता तो आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है। तो इस प्रकार की जो है हमें पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि आपकी शादी लेट होगी या फिर जल्दी होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां, जहां पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपकी शादी कितनी होगी और किसके साथ होगी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। और मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।